हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गर्मियों में पशुओं को यह दो चीज़ मिलाकर पिला दो, होंगे गजब के तगड़े लाजवाब कमाल के फ़ायदे। कौन सा देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा कि यदि आप अपने पशुओं को क्या खिलाएंगे पिलाएंगे तो। क्योंकि गर्मियों के दिनों में आपने देखा कि पशु में बहुत इस तरह की दिक्कतें हैं जिसकी वजह से पशु में बहुत ज़्यादातर पशुपालक हैं उनको प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। दिक्कतें क्या हैं, यदि पशु जिस प्रकार से हीट स्ट्रेस में चला गया, हीट स्ट्रोक में चला गया, या जैसे दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा कम हो गई है, दूध नहीं बढ़ पा रहा है, तो उस स्थिति में पशु पालक है उनको बहुत ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसी के साथ साथ गर्मी में बहुत इस तरह की जो बीमारियां हो जाती हैं उनसे भी आप अपने पशुओं को उन बीमारियों से बचा सकते हैं। यानी पूरी डिटेल से आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और कौन सी चीज़ें वो मिक्स करके देनी चाहिए। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशुओं में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। देखो, गर्मियों में सबसे ज़्यादातर दिक्कतें क्या होती है कि एक तो पशुओं में बहुत जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय हैं या भैंस हैं वह एक तो गर्मी की वजह से जल्दी हीट स्ट्रेस में आ जाती हैं, हीट स्ट्रोक में आ जाती हैं, जिसकी वजह से मुंह फाड़ करके सांस लेती हैं, आंखों से पानी आता रहता है, मुंह से पानी आता रहता है, खाना पीना बंद कर देती हैं, भूख नहीं लगती है, साथ में उनमें दूध की मात्रा इतनी डाउन हो जाती है कि बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो उस स्थिति में पशु को क्या देना चाहिए जिससे कि आप अपने पशुओं को इस बीमारी से भी बचा सकें। यदि आपके पशु में ये बीमारी हो भी चुकी है, जिस तरह से मैं आपको ये सिम्टम्स बता रहा हूँ, गर्मी से संबंधित कोई भी बीमारी है जो गर्मी में यदि पशुओं में देखने को मिलती हैं, जिसमें यदि पशु खाना पीना नहीं करा, जुगाली नहीं करा, कमज़ोर है या अदर कोई दिक्कत हो गई है, तो उस स्थिति में भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। सबसे बेस्ट रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। रही बात यदि आपका पशु प्रेग्नेंट हो या दूध देने वाले पशु, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ रहती है। देना कैसे है वह भी आपको बताया जाएगा। इसी के साथ साथ आपने देखा कि गर्मियों में सबसे ज़्यादातर जो दिखते हैं पशु में प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग, तो उनसे रोगों से भी आप अपने पशु को बचा सकते हैं। या यदि आपके पशु में हो गए हैं तो उस स्थिति में आप उन्हें सपोर्ट थेरेपी के ऊपर दे करके आप अपने पशुओं को कंट्रोल किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि वह यदि आपका पशु यदि स्वस्थ है, यदि आपका पशु स्वस्थ है तो भी आप उन पशुओं को दे सकते हैं ताकि आपका पशु गर्मी में इस तरह की चपेट में ना आए। यदि आपका पशु इस बीमारी से ग्रसित हो चुका है, बीमारी जो गर्मियों में कोई भी होने वाली जो बीमारी है जिस प्रकार से प्रोटोजोआ, मेटाबॉलिक, अदर किसी तरह के इन्फेक्शन की वजह से यदि आपके पशु में या कोई इस तरह का आपने पशु में वैक्सीनेशन करवाया, टीकाकरण करवाया, जिसकी वजह से पशुओं में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिल गई या स्ट्रेस में चला गया या अदर कोई दिक्कतें हो गई, तो उस स्थिति में भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। तो देखो, सबसे पहले आपको उपयोग करना है गर्मियों में इस तरह के पशु में जो आपको दिख रही है सार्कोफेरोल, जो कि एलएमबी की आती है, सार्कोफेरोल वेट। इसका उपयोग आप अपने पशुओं में इस तरह की स्थिति हो जाती है तो ज़रूर करवाएं। क्योंकि सार्कोफेरोल में आपको पता है कि इसके अंदर होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है, आयरन भी इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में होता है, कॉपर सल्फेट भी होता है, कोबाल्ट भी होता है, कोबाल्ट क्लोराइड भी होता है, जिसके अंदर निकोनोमाइड है, बायोटिन्स हैं, विटामिन बी12 है, अदर जो इसके अंदर बायोटिन्स होते हैं, जो कि सार्कोफेरोल के बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि गर्मी में सार्कोफेरोल वेट देंगे तो आपके पशु में क्या फ़ायदा होगा। तो ये आप अपने पशुओं को सार्कोफेरोल ज़रूर आप अपने पशुओं को देनी है। ये जिस तरह से जो बड़े पशु हैं, गाय भैंस हैं, उनमें 30 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम, देखो इसकी डोज इससे ज़्यादा नहीं देनी है। जिस तरह से ये 450 ग्राम में उपलब्ध होती है, इसी के साथ साथ जिस प्रकार से सार्कोफेरोल है ये 1 kg के अंदर भी उपलब्ध होती है। और साथ साथ में जो बड़े पशु होते हैं उनके लिए 2.5 kg में भी उपलब्ध होती है। जिस तरह से ये 2.5 kg के अंदर है, तो ये कई कैटेगरी के अंदर उपलब्ध होती है, आप अपने पशु में उपयोग करा सकते हैं। लेकिन देना कैसे है, जो भी यदि आप अपने पशु हैं उनको आप जिस प्रकार से कम बॉडी वेट है, प्रेग्नेंट पशु है, दूध देने वाला पशु है, तो इन्हें आप 30 ग्राम, ज़्यादा बॉडी वेट है तो आप इसे 50 ग्राम आप अपने पशुओं को पानी में घोल करके आप अपने पशुओं को पिला सकते हैं। कहने का मतलब है कि पानी में घोल करके पिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा और आपका पशु जल्दी रिकवरी लेगा। तो आप अपने पशुओं को ये गर्मियों में सार्कोफेरोल देना चाहिए। किसी भी तरह की यदि पशु में एनीमिया
किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, प्रोटोजोआ या अदर कोई इन्फेक्शन, जू चिंचड़ी की बुखार या अदर कोई भी दिक्कत है, हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक, किसी भी तरह की दिक्कतें हो गई है, तो इन सभी को ये कंट्रोल करने का काम करती है। तो आप एक समय आप अपने पशुओं को ये सार्कोफिरोल पशुओं को ज़रूर देनी चाहिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। तो आप अपने पशु में सार्कोफिरोल का उपयोग, यदि आपका पशु स्वस्थ है तो भी आप उपयोग करें, यदि आपका पशु अंदर कोई दिक्कत हो गई है तो भी आप अपने पशु में इसका उपयोग ज़रूर करवाना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको गर्मियों में एक दूसरा जो लिक्विड आता है, जो आता है रेस्टोबल, जो कि आयुर्वेद का आता है, ये ज़रूर उपयोग कराना चाहिए गर्मियों में यदि आप अपने पशुओं को देंगे, क्योंकि ये हर्बल इम्यूनोलॉजिकल है, हर्बल है। यदि आपके पशु में आयुर्वेदिक है, जो कि आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देता है, तो ये भी आपके पशु में किसी भी तरह का जो हीट स्ट्रेस है, हीट स्ट्रोक है, लू की चपेट में आ गए या अदर कोई दिक्कत हो गई, स्ट्रेस तनाव में आ गया, या यदि आप अपने पशुओं को कहीं से एक स्थान दूसरे स्थान पर लेकर के आए हैं, ट्रांसपोर्ट का यदि आपने काम किया है, तो उस स्थिति में आप रेस्टोबल का उपयोग आप अपने पशुओं में ज़रूर करवाना चाहिए। तो आप गर्मियों में आप इसका उपयोग, रेस्टोबल का उपयोग कराएं। ये आप अपने पशुओं को 50 ml सुबह और 50 ml शाम, कहने का मतलब है कि 50 ml आपको सुबह देना है, 50 ml आपको शाम को देना है। जब एक समय यदि आप जिस प्रकार से सार्कोफिरोल दे रहे हो तो उसमें पानी में घोल करके आप रेस्टोबल भी आप साथ में मिक्स कर सकते हैं, दोनों को आप अपने पशुओं को पिला सकते हैं। यदि आपका पशु पानी में पी जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पी रहा है तो यदि आप अपने पशुओं को जो भी यदि बाँट या दाना मिश्रण जो भी यदि आप अपने पशुओं को दे रहे हैं उसमें भी मिला करके आप अपने पशुओं को ये रेस्टोबल हो या सार्कोफिरोल दोनों का उपयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं, जो कि आपके पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देती है, किसी भी तरह का कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करती है। यदि आपका पशु डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया है या अदर कोई दिक्कत हो गई है जिसकी वजह से यदि आपका पशु कमज़ोरी में आ गया है गर्मियों में, तो कमज़ोर से दूरी करना है या बीमारियों से बचाना है, तो उस स्थिति में आप इस रेस्टोबल का उपयोग आप अपने पशुओं में ज़रूर करवाना है। तो ये दो चीज़ें जो मैंने बताई हैं, एक तो रेस्टोबल आ गई, रेस्टोबल आ गई, एक आपको जो ये सार्कोफिरोल आ गई। इन दोनों का उपयोग यदि आप साथ में करवाएंगे तो गर्मियों में पशुओं में सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, बिना किसी साइड इफेक्ट के, यानी नुकसान किसी भी तरह का नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा आपके पशुओं में करेगा। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। लेकिन ये दोनों हैं, यदि जो मैंने बताया कि चाहे आपका पशु दूध देने वाला हो या प्रेग्नेंट हो, सभी तरह के पशुओं के लिए, छोटे से बड़ा हो या छोटे से बड़ा हो, चाहे काफ हो या हिपर हो, कटिया हो, सभी तरह के पशुओं में आप इनका उपयोग करवा सकते हैं। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको इनके बारे में सही जानकारी देने की कोशिश की, क्योंकि मेरे पास बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर गर्मियों में कौन सी इस तरह की दो चीज़ें मिला करके पशुओं को पिला देनी चाहिए जिससे कि पशु में इस तरह की बीमारी हो से बचाया जा सके। तो आप अपने पशु में, आप गर्मी आ गई हैं तो आप ये पशुओं को एक बार देना स्टार्ट कर दें। लगातार आप 10 दिन आप उपयोग कर सकते हैं। रेस्टोबल आती है, इन दोनों का आप 10 दिन उपयोग कर लें यदि आपके पशु में कोई दिक्कत नहीं है। फिर यदि आपको लगे कि पशु चपेट में नहीं आए तो बीच में गैप दे दें और फिर 15-20 दिन बाद में फिर आप 10 दिन आप अपने पशुओं को और पिला दें। इससे आप अपने पशुओं को बीमारियों से बचा सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन के साथ से निश्चित वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।